जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों की आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी और इसीलिए दिन ब दिन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता था। उनके पास एक गधा था। उस आदमी ने सोचा, क्यों ना मैं अपना गधा बेच दूं, थोड़े से पैसे मिलेंगे तो उससे कुछ नया काम शुरू कर सकता हूँ। और ये सोच के वो दोनों पति पत्नी एक दिन शहर के बाजार के लिए निकले। अभी जब वो बाजार के लिए निकले तो गांव से शहर थोड़ी दूरी पे था। अभी रास्ते से वो जब गुजर रहे थे तो वो दोनों पैदल ही चल रहे थे, उनके साथ ये गधा भी था। तभी वहां पे कुछ लोग खड़े थे तो उनकी नज़र इस गधे पे और इन दोनों पे गिरी तो वो लोग हंस पड़े और बोला, अरे अरे कितने पागल लोग हैं, साथ में गधा है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं, क्या कहें इन लोगों का। और ऐसा कह के वो जो लोग थे वो सारे जोरों जोरों से हंसने लगे और इन दोनों को ये बातें सुन के शर्म आ गई और इन्होंने उस बात को ठीक भी समझा। इसीलिए उस पत्नी ने कहा कि आप गधे पे बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगी। और ऐसा कह के वो दोनों आगे के रास्ते पर चल पड़े। तभी थोड़ी ही दूरी पर कुछ और लोग खड़े थे और उनका भी ध्यान इन पर गया और उनमें से कुछ लोग इस आदमी की तरफ देखकर बोलने लगे कि अरे अरे कितना निर्दयी मनुष्य है, अपनी पत्नी को पैदल चलवा रहा है और खुद आराम से महाराजा की तरह सवारी कर रहा है, क्या जमाना आ गया है। और ऐसा कह के उन दोनों का फिर से मजाक उड़ाया गया। अब पति ने सोचा कि अरे अरे मैंने तो गलती कर दी, अपनी पत्नी को ही बिठाना चाहिए था। और ये सोच के वो गधे से उतर गया और अपनी पत्नी को बिठवाया। अभी फिर से वापस आगे चल पड़े तो कुछ महिलाएं खड़ी थी। महिलाओं का भी ध्यान इन पर गया तो वो इस औरत की तरफ देख के मुंह टेढ़ा बनाने लगी और उसके बारे में कुछ भला बुरा कहने लगी। पति पत्नी ने उन महिलाओं की बातें सुन ली तो वो महिलाएं कह रही थी कि क्या जमाना आ गया है, आजकल के जमाने की जो महिलाएं हैं उन्हें तो अपने पति की हिम्मत ही नहीं है, उन्हें पति को कैसे मान सम्मान देना है ये तो पता ही नहीं है। हम अपने पति को तो परमेश्वर मानते हैं, लेकिन देखो आजकल की महिलाएं, अपना पति पैदल चल रहा है और ये खुद को महारानी समझती है। और ऐसा कह के उसको भला बुरा कहने लगे। तभी इस पत्नी को यानी कि उस औरत को भी बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि अरे अरे मैंने ये ठीक नहीं किया, मेरा पति पैदल चले और मैं ऐसे सवारी करूं, ये बात ठीक नहीं है। और वो उतर गई। अभी दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों भी गधे पर बैठकर चलते हैं, हमें कोई भला बुरा भी नहीं कहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और दोनों उस गधे पे बैठ जाते हैं और आगे चलते हैं। जब आगे गए तो कुछ छोटे बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और उन बच्चों का ध्यान भी इन दोनों पे गया। और वो जो बच्चे थे वो इनकी तरफ देखकर बोलने लगे कि क्या लोग हैं, बेचारा गधा, दो दो लोग इस गधे पे सवारी कर रहे हैं, लेकिन उस गधे को कितनी तकलीफ हो रही होगी ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। जानवर में भी आत्मा होती है, जान होती है, ये तो आजकल के लोग भूल ही गए हैं। और ऐसी बातें सुन के उन दोनों को बहुत बुरा लगा। अरे अरे हमने ये क्या कर दिया अपने गधे के साथ, सच में उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। और ये सोच के वो दोनों भी उतर गए और आगे चल पड़े। तभी आगे जाके दो आदमी वहाँ पे उन दोनों को मिले और उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों से गाँव के बाजार का, शहर के बाजार का रास्ता पूछ लेता हूँ। तो उसने उन दोनों से रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे, बाजार तो यहीं पे है नजदीक, ये जो नदी है ना उसको पार करके तुम जाओगे, वो पुल तुम अगर पार कर जाओगे तो तुम्हें शहर का बाजार दिखाई देगा, लेकिन तुम्हारा काम क्या है उधर। तभी इन्होंने कहा कि हमें हमारा गधा बेचना है। तो उस गधी की तरफ देख के ये लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे अरे ये गधा, इतना थका हुआ गधा कौन खरीदी करेगा भला,
इस गधे को तो अच्छा है तुम वापस लेके जाओ, क्योंकि ऐसा थका हुआ गधा कोई नहीं खरीद सकता। शायद तुम दोनों इस पर बैठ कर आए हो, ऐसा मुझे लगता है। ये बात भी सही थी, उन दोनों को ये बात भी सही लगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम वापस नहीं आ सकते, हम बहुत दूर से आए हैं, आप हमें कोई रास्ता बताइए। तभी वो आदमी बोला, मेरे पास एक रस्सी है, मैं तुम दोनों को देता हूँ। अभी एक काम करो, तुम दोनों इस गधे को उठाकर उस तरफ लेके जाओ, और ज्यादा अंतर नहीं है, तुम लोग आराम से उसे उठाकर ले जा सकते हो, ताकि तब तक उसका आराम भी हो जाएगा और वो थका हुआ भी नहीं लगेगा, उसकी थकान दूर हो जाएगी। अभी ये बात सुन के वो दोनों खुश हो गए और कहा कि हाँ हाँ, हम यही करेंगे। और उन लोगों की बात सुन के उन दोनों ने गधे को रस्सी से बांधा और उठा के लेकर चलने लगे। तभी वो पुल आया। जैसे ही वो दोनों गधे को लेकर पुल पर चढ़े, तभी उस गधे ने अपना पैर हिलाया, और जैसे ही पैर हिलाया उसकी रस्सी टूट गई और वो गधा रस्सी से छूटकर पुल के नीचे से जो नदी बह रही थी उस नदी में जा गिरा, और नदी के साथ नदी के पानी में बह गया। और ये सब उन दोनों पति पत्नी के सामने हुआ था, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, और ये सोच में पड़ गए कि अरे अरे, हमने क्या सोचा था और हमारे साथ ये क्या हो गया। तभी उस आदमी के मुंह से शब्द निकले कि सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। शायद हम अगर अपने मन से सारी बातें करते तो आज हमारा गधा इस तरह पानी में न डूबता, और हम जिस काम के लिए आए थे वो काम भी पूरा हो जाता। लेकिन रास्ते में हमें जो जो लोग मिले, हमने उन लोगों की बातों को अहमियत दी, और हमारे खुद के बारे में न सोच के वो क्या कह रहे हैं वैसे ही करने की कोशिश की, और अंतिम जो बातें हुई हैं वो तो हमारे सामने है। और ऐसा कह के दोनों के हाथ में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी वो सच में बहुत ही दिल पे लगने वाली थी, लेकिन हमें इस कहानी से यही बोध लेना है कि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम लोगों की जो बातें होती हैं उनको ही महत्व देते हैं, हमें सुननी सबकी है, लेकिन हमें वही करना है जो हमें ठीक लगता है। हमें लोगों से राय लेनी है, लोगों का कहना क्या है ये भी सुनना है, लेकिन हमें खुद के बारे में भी सोचना है कि हमें क्या लगता है, हमारा नुकसान कहाँ पे हो सकता है। इस बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं तो हमारा नुकसान निश्चित है। इसीलिए सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।